हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद। शक्ति ही बोलो, ठीक है, क्योंकि पूरे संसार जो है हमारे श्री कृष्ण जी का ही शक्ति है। और हम लोग बोलते हैं ऐसे नहीं रोते ये आँख तेरे लिए, बहुत खास है अब मेरे लिए। और जब आपको भक्ति आएगी तो आने को सिम्टम होगा, चेतना जो है ना, माँ का 100 नाम उसमें करीब 20 लिखी हो, जो उसका मीनिंग क्या क्या है, तो वो सारे के सारे मुझे जो खुले तो आप उसका क्या नाम दोगे। नाम अनेकों चेतना है, जो भाव में आ जाओगे, रोगे, हंसोगे, आपको सेंट लगेगा भगवान का, आपको नाचने का मन करेगा, हर दम बुकी पढ़ने का मन करेगा, लगेगा जो आँख खोलूँ तो भगवान के सामने में। और जो मुझे पता चल गया जो भगवान भगवान है, तो होता है जो बीच में बैठी हो और बस अपने अंतर आत्मा से कृष्णा देखती रहो जो वो लोग क्या क्या करते हैं। और जब मेरे वहाँ से लेके मुझे आ गए, अभी नहीं गए, वो तो मुझे 9 साल से नहीं लेके आ पा रहे थे। दूसरी जाऊंगी तो मेरे देवर करते इतना खर्चा में तो कुछ दिन निकल जाएगा, तो 9 साल 8 साल हो गया करीब। और जब मेरा मन भटकाना ही था तो कृष्णा जी भटकाए, ले ही गए। तो मैं बोलती थी क्यों ले गए मुझे वहाँ, जब कोई नहीं मेरा वहाँ तो दिल्ली में, तो जो कांड करवा दिया मंदिर में। और घर से भागने का सचमुच का मन करता है। ये लोग जो भाग जाते हैं घर से, तो आध्यात्म में ये नहीं जो सारे लोग पढ़ते हैं, कौन पढ़ जाए कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में ना पढ़ते नहीं अध्यात्म। भगवान का इतना कट्टर विरोधी है। अभी आज बेटी ही जिसका शादी नहीं हुआ था, करीब 80 साल के गुजर गई, तो 3 दिन में उनका श्राद्ध कर दिया गया। तो कोई बोल रहे थे करना कोई नहीं, लेकिन जो हमारे ब्राह्मणों में नियम है शुरू से, तो 3 दिन में है उनका श्राद्ध। लेकिन नहीं हुआ शादी तब आप ही का वंश का था, तो भतीजा सब था या कोई भी श्राद्ध कर 10 रात कर 19वां से करना चाहिए, 10 दिन का जैसे होता है। और जा कर के गया में करवा देते तो सबसे अच्छा होता, क्योंकि वो पुण्य आत्मा, उनका शादी नहीं हुआ था, उनका सारा एनर्जी एक ही बॉडी में जो था, डेली भगवती घर जाती थी पूजा करने, पूजा पाठ करती रहती थी, तो उनका आत्मा जो होगा तो और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा। उनको भगवान के शरणागति देना बहुत ज़रूरी है। और भगवान इतना सूक्ष्म होते हैं, जो कचरा के जैसे कच भी आपके आंखों में नहीं लगेगा जब घुसते हैं। तो जो आत्मा निकलते हैं बहुत सॉफ्ट हवा ही है, जैसे हवा घुस जाते हैं हम लोगों के, वैसे ही है। और फिर वो रूप अपना अंदर में वैसे नहीं कर सकते हैं जो बोलते रहते, जो कोई पेड़ तोड़ के गिरा दिया ये सब कुछ, तो ये सब मुझे सब कुछ भ्रम ही लग रहा है। लेकिन आपके बॉडी में, खून में वो पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं, फिर जा कर के बहुत तहलका मचा सकता है। और जितना जो पागल हो गए लोग सब हमारे भारत में, तो जो ये जलाया नहीं जाता है मुस्लिम धर्म से, आज 500 साल से जब से मुस्लिम लोग आए, देखिए तो इन लोगों का आत्मा भटकते ही रहता है और पूरा फात मचाता है। वो आत्मा काली का जो अनेकों प्रचंड रूप है वो ले लेती। आत्मा जब निकलता है तो आपका कहाँ, और जब आप यहाँ आते हो तब सोचते हैं मैं ही हूँ सब कुछ। तो काल चक्र के द्वारा आपका ऊंच नीच का तो हिसाब किताब रखते ही तो माता रानी, तो श्राद्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। और जब गुरु जी ब्राह्मण ही थे, केरला कहाँ के थे पता नहीं, नाम मुझे उतना याद नहीं रहता, मैं तो देखती नहीं हूँ वीडियो, फिर बना लेती हूँ।
और जब वो ख़त्म हो गए तो मेरे में आए धर्म का स्थापना करने, जो उनका मुक्ति नहीं हुआ। पहले ही जिंदे में ही श्राद्ध कर लेते तो उससे नहीं होता। जो हमारे श्राद्ध का नियम बना हुआ है समाज में वही ठीक था। और बोल रहे थे तुलसी मुझे चौरा से निकालो। अब क्या प्रोसेस इसका होगा नहीं होगा। दाह संस्कार सही है। हमारे दादाजी जब गुजरे थे वो भी भगवान नहीं लेते थे, त्रिपुंड लगाते हैं लेते थे तो घूमते रहते थे, अपना जो सात्विक भोजन हो सब कुछ करते थे। चाहे धाम सब शादी नहीं हुआ था तो उनका भी श्राद्ध कर्म हुआ। और अयोध्या के राम मंदिर से बहुत उत्सुक थे, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, तो नहीं बन पाया। बनते बनते बहुत लेट हो गया। और जो कुछ मतलब मन में इच्छा रहता है आपको और वो पूरा नहीं होता है तो फिर आप फिर से जन्म लेते हो। इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरे में लगा हुआ। एक रूप जो ही दिया हुआ है हमारे समाज में तो भगवान उसी में विराजमान रहे। तो आप लोग सेट करना होगा जो हाँ वही भगवान है तो उनमें ही विलीन होंगे तो अपने आप आबादी घट जाएगी। ये सब नुस्खा है। जब आबादी पृथ्वी पर इतना ज़्यादा हो गया है और सबका आत्मा भटकते रहता है तो एक आत्मा से कितने निकलते हैं एनर्जी। और दिखाया जब काली माता जब महिषासुर से लड़ाई